स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMD यूट्यूब क्लासेस। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका FM05 फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन, हेजिंग एंड करेंसी ऑप्शंस। तो बच्चे ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऑप्शन होते क्या है। जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें भी मैंने आप लोगों को ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप्स पढ़ाए थे। फॉरवर्ड फ्यूचर हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑप्शन को समझने की। तो ऑप्शन क्या होते हैं, इसके लिए बेटा सबसे पहले ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ऑप्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ये ऑप्शन है आपका डेरिवेटिव ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो क्या होता है ऑप्शन, आपके दो पर्सन हम लोग मान लेते हैं। सपोज एक ए है एक बी है, ठीक है। एक ए है आपका और एक बी है, ठीक है। ए ने आपका जमीन खरीदनी चाहिए और बी अपनी जमीन बेचना चाहता है। बी अपनी जमीन बेच रहा है 10 लाख रुपए की, ठीक है। 1 एकड़ उसकी जमीन है, वो 10 लाख रुपए की बेच रहा है और बी को ये न्यूज मिली कि वो जमीन बेच रहा है। तो बेटा उसने क्या देखा कि जो जमीन है जहां पर लोकेटेड है वहां पर कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट प्लान कर रही है एयरपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो बी को वो ऑप्शन बहुत अच्छा लगा जमीन खरीदने का। बट अगर बी ने सोचा, अगर गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है, गवर्नमेंट ने कुछ भी फाइनल नहीं अपना निकाला है, ठीक है, तो प्लान कर रही है, तो बी ने सोचा कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ना भी बनाए, उसके बाद तो मेरे 10 लाख रुपए बिल्कुल खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ने क्या करा, बी ने ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बी ने उसको 50,000 रुपीज टोकन अमाउंट दिया। टोकन अमाउंट कह दीजिए, आप डाउन पेमेंट कह दीजिए, ठीक है। क्या किया उसने, 50,000 रुपये उसे क्या कर दिया बेटा, डाउन पेमेंट दे दिया और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुझसे ये जमीन 3 महीने के बाद इस डेट पर, इस टाइम पर, इस दिन खरीदूंगा, ठीक है। तो उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 50,000 का आपका टोकन अमाउंट या फिर डाउन पेमेंट देने के बाद उन्होंने क्या करा बच्चे, आपका फिक्स कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट के 3 महीने के बाद मैं ये जमीन तुमसे खरीदूंगा। अब बी के पास 3 महीने एक तो सोचने के लिए टाइम है, ठीक है। और इन केस अगर एयरपोर्ट की कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो बी के पास उसे ना खरीदने का भी ऑप्शन है। लेकिन इन केस में 50,000 रुपये जो उसने दिए हैं वो ए के हो जाएंगे, ए उसे वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इन केस अगर बी उससे जमीन खरीदना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है खरीदने का भी और ना खरीदने का भी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ए की, तो अगर बी खरीदने पहुंच जाता है तो ए की ऑब्लिगेशन है बनेगी उसे वो जमीन देने की, वो उसे मना नहीं कर सकता। तो बी के लिए ऑप्शन नहीं है, जबकि ए के लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि वो खरीदे या फिर वो उसे ना खरीदे, ठीक है। तो आपके इसमें अगर हम लोग बात करें, मैं ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, इसको हम लोग डेली यूज में अगर हम लोग देखें तो डेली यूज में भी हम लोग इसको ऑप्शंस को क्या करते हैं बेटा, और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव का ऑप्शन प्लान हमारे पास होता है। किस तरह से हम लोग डेली यूज में, उसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हम लोग मूवी की टिकट खरीदे, ठीक है, तो उसपे हमारे पास क्या है ऑप्शन। आपने मूवी की टिकट खरीदी, फिक्स टाइम पर फिक्स मूवी देखने की, उस पर आपको राइट मिल गया उस टिकट्स पर, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप उसे देखें या ना देखें। हो सकता है जिस टाइम कल के लिए खरीदी है आपने, परसों के लिए खरीदी है, तब आपको टाइम नहीं मिला है देखने का, तो आपको उस मूवी को छोड़ने का भी ऑप्शन है। बट थिएटर के पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। थिएटर की ऑब्लिगेशंस है कि जिस टाइम पर जिस मूवी की टिकट उसने बेची है वो उसे जरूर दिखाएगा, आप चाहे देखने आए चाहे आप उसे देखने ना आए, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या ऑप्शन में क्या होता है, आपके दो तरह के ऑप्शन में 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक आपका होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है आपका पुट ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन आपका क्या होता है बच्चे, जो हम अगर मैं मिस्टर बी की बात करूं, जो जिसने जमीन खरीदने के लिए जिसका राइट है, उसने एक आपको ऑप्शन है जिसके पास परचेज करने का, उसके लिए क्या है ये कॉल ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं ठीक है बाय करने का, जब हम खरीदने का ऑप्शन हमारे पास होता है दैट इज
कॉल्ड अ पुट ऑप्शन। बेचने का ऑप्शन कैसे, सपोज कीजिए किसी के पास मान लेते हैं हम मिस्टर अमित मान लेते हैं, ठीक है। अमित के पास क्या है बेटा, उसके पास एक डेयरी है, ठीक है। उसमें गाय भैंसे या बकरियां जो भी है, मतलब एक मिल्क प्लांट मान लीजिए, उसने डेयरी खोल रखी है अपनी। अब उसने देखा कि मार्केट में जो है ना पैकेट मिल्क की आपकी क्या है यूज बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से उसकी जो मिल्क की सेल है वो डाउन आती चली जाती है, ठीक है। तो अब उसको क्या लग रहा है, इसमें अपने बिजनेस में लॉस लग रहा है, ठीक है। तो उसने किसी अपने रिलेटिव से या अपने किसी जानकार से या अपने 20,000 रुपए लेकर या 50,000 रुपए लेकर एक अपने इस डेयरी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैं तुझे 2 महीने के बाद या 3 महीने, एक पर्टिकुलर डेट आप लोगों ने ले ली फिक्स टाइम के बाद फ्यूचर में, कि मैं तुझे इस दिन अपनी ये प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आपने, क्या होगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, पुट ऑप्शन कहलाएगा ये, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ऑन दैट टाइम कि आपके वो 20,000 रुपया तो वापस कर दे, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। पुट वाले में क्या है बेटा, ऑप्शन है। अगर उसकी सेल उसे लगा 3 महीने में नीचे आती चली जा रही है तो वो बेच देगा, क्योंकि ही डजंट वांट टू बेयर अ लॉस, ठीक है। अगर इन केस उसको लग रहा है कि पैकेट नहीं, उसकी सेल वापस इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो फिर वो क्या करेगा बेटा, वो आपको नहीं बेचेगा। तो ये 2 तरह के ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जब हम खरीदने के लिए ऑप्शन बनाते हैं, खरीदते हैं, तो आपका क्या होता है, वो कॉल ऑप्शन होता है। और जब हम बेचने के लिए ऑप्शन या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो आपका क्या, कौन सा ऑप्शन कहलाता है, पुट ऑप्शन कहलाता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों को समझ आया, ऑप्शन और ऑब्लिगेशन में डिफरेंसेस है, ठीक है। ये सब मैं थ्योरेटिकली तो हम लोग पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको एग्जाम्पल में कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सो 1 मिनट स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। An option is a financial contract that gives an investor the right. Option क्या है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्वेस्टर को राइट देता है, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है, to either buy or sell an asset to predetermined price, खरीदने या बेचने के लिए, खरीदने या बेचने के लिए इसलिए क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं आपके, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया, प्रीडिटरमाइंड फिक्स प्राइस फिक्स करेंगे आप, डेट फिक्स करेंगे। ऑप्शन आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मीनिंग दैट देयर प्राइसेस आर derived from the price of their underlying security, which could be almost anything, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक भी, बॉन्ड्स भी, करेंसी, इंडेक्स, कमोडिटी, कुछ भी, किसी पे भी आप लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अपना बना सकते हैं। Many options are created in a standardized form and traded on an option exchange like Chicago Board Option Exchange. So, although it is not possible for 2 parties to an option contract to agree to create options with completely customized terms. ठीक है, अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में बात कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होता है ऑप्शन को अपना जो भी कस्टमाइज टर्म है उसके अकॉर्डिंग पूरा करने के लिए। बट आपका अगर हम लोग ये डे टू डे देखें या फिर हम लोग इस तरह से देखें कि आपका जो भी डे टू डे हमारी ट्रांजेक्शन है या फिर जो हमने जमीन खरीदने बेचने जो पार्टीज में कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है आपकी, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा आपका वो ऑप्शन प्लान बहुत ही ज्यादा आपका रन करता है, ठीक है। मोस्टली ट्रेडेड जो इंडिया में इस टाइम डेरिवेटिव चल रहा है आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव, दैट इज ऑप्शन, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, 2 टाइप ऑफ ऑप्शन आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अ बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हैज राइट टू बाय अंडरलाइंग एसेट ऑफ अ सर्टेन प्राइस। अगर हम कॉल ऑप्शन की बायर की बात करें तो वो अंडरलाइंग एसेट खरीदने का उसके पास राइट होता है सर्टेन प्राइस पे। द बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन हैज राइट टू सेल। जो पुट ऑप्शन ले रहा है उसके पास क्या होता है बेटा, बेचने का ऑप्शन होता है, और जो कॉल ऑप्शन ले रहा है तो उसके पास क्या होता है, खरीदने का ऑप्शन होता है, ठीक है। Here's a brief look a few most common types of options. ऑप्शंस आपको बता रखे हैं। ये 2 पार्टीज होती हैं इसमें, जो आपका जो हमने आप
जो मैंने टोकन प्राइस बताया था वो ऑप्शन प्राइस कहते हैं उसको आप, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन बायर होता है एक बंदा और एक ऑप्शन राइटर होता है, ठीक है। ऑप्शन बायर वो है जो खरीद रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है बाय करने का या सेल करने का, दैट पर्सन विल कॉल ऑप्शन बायर, ठीक है। द अदर वन इज ऑप्शन राइटर, ओके। तो ये सब चीजें आपको बताई गई है। इसमें अब बेटा आपको जो भी कुछ समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डेप्थ में जाने के लिए आपको ये इन्होंने दे रखी है। कॉल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट। परचेज करने के लिए जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉल ऑप्शन होते हैं। पुट ऑप्शन में मैंने आपको बताया ऑप्शन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन द राइटर एंड द बायर, ऑप्शन बायर एंड द ऑप्शन राइटर, वो क्या कहलाएगा आपका? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायरेशन डेट, जो भी लास्ट डे होगा आपका, जो भी मैच्योरिटी डेट होगी, दैट वुड बी कॉल्ड एक्सपायरेशन डेट। स्ट्राइक प्राइस, प्रीडिटरमाइंड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आप लोग कहलाएंगे जो आपने प्राइस स्टार्ट किया, जैसे 10 लाख रुपए की हमने जमीन खरीद लिया, उसने 2 लाख रुपए की अपनी डेयरी बेचने का उससे कॉन्ट्रैक्ट करा, दैट प्राइस वुड बी कॉल्ड स्ट्राइकिंग प्राइस, ओके। तो इंट्रांजिट वैल्यू वही है बेटा आपकी जो आपने डाउन पेमेंट की है, जो करंट वैल्यू आपने देकर जो डाउन पेमेंट कर अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया है। हाँ, नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू, द एडिशनल अमाउंट दैट ट्रेडर आर विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन, वो आपका क्या कहलाएगा? टाइम वैल्यू। टाइम के साथ हो सकता है कि आप लोग कुछ अमाउंट में चेंजेस कर दे, दैट विल बी कॉल्ड टाइम वैल्यू। एडिशनल अमाउंट आप कह सकते हैं। वनीला ऑप्शन, द नॉर्मल ऑप्शन विद नो स्पेशल फीचर टर्म एंड कंडीशन, तो आप उसको क्या कहेंगे? वनीला ऑप्शन, ठीक है। तो एज इट इज चलता हुआ आ रहा है आपका। नेक्स्ट इज अमेरिकन ऑप्शन, ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन डेट नहीं आ गई है, उससे पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर लिया, एग्जीक्यूट करा लिया, दैट विल बी कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन, ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट, तो क्या कहलाएगा? यूरोपियन ऑप्शन कहलाएगा। एक्सोटिक ऑप्शन, एन ऑप्शन विद एनी ऑप्शन विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पे ऑफ कैलकुलेशन, तो आपका क्या कहलाएगा? एक्सोटिक ऑप्शन कहलाएगा। तो ये ऑप्शन है बेटा, आपको पढ़ाया मैंने, पढ़िएगा। किसी को बच्चे को अब भी कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।